बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मुंह में जाके खुल जाता है, बेहद मज़ेदार लगता है। पिज़्ज़ा बनाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन सैंडविच बनाना काफ़ी आसान है। तो अगर आप लोगों का कभी भी पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे और टाइम ना हो तो आप लोग ये सैंडविच बना के पिज़्ज़ा की क्रेविंग को भी दूर कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया था मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। ये 2 डली प्याज की थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के मैंने ऐड किया है। रेडीमेड मसाला है, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम दही आधा कप के बराबर। यहाँ पर मैं इसकी ना जो फिलिंग बना रही हूँ वो बहुत क्विक वाली बना रही हूँ। आपके पास चिकन बॉईल हुआ रखा हुआ है तो ये बहुत इजीली मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। अब दही को हमने मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने बॉयल चिकन ऐड किया है। बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, तकरीबन आधा किलो के बराबर मैंने लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो दही का पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, तब तक आपने इसको पका लेना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में और ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब सैंडविचेस के लिए हम बनाएंगे सैलेड मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर मेरे पास पर्पल वाली बंद गोभी थी तो मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी आधा कप के बराबर। आधा कप हम नॉर्मल वाली बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर और थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है जो ऐड करना चाहें, मैंने बस सिंपल कोल्स्लो बनाया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद बस ये मज़ेदार से सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे, इसके बाद हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने 2 अदद स्लाइस रख दिए हैं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस को। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊँगी होममेड। तो बस इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर चिकन जो हमने मज़ेदार सी बनाई थी वो रख देंगे, अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड कर देनी है। इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको दूसरी स्लाइस से मैंने कवर कर दिया है। इसके ऊपर हम सैलेड रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में और इसको भी आपने फैला लेना इस तरह से। दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाएंगे ऊपर वाली स्लाइस पे, इसको स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे और इसको भी आपने स्प्रेड कर देना है, फैला लेना है इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे थोड़ा सा।
चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा ऑरिगानो जो है उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने हैलोपिनो ऐड कर दी है, थोड़ी सी ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी इसके ऊपर और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर के लिए बेक कर लीजिएगा जितनी देर में चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देखिए मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन इसको आप बना सकते हैं बजट में रहते हुए। और जो मैंने आपको रेसिपी दी है चिकन की रेसिपी, इस रेसिपी से आप काफ़ी सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। और इसकी फिलिंग आप लोग चाहें तो फ्रीज़ कर दें, जब आपका दिल चाहे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सैंडविच खाने का तो आप लोग इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड तो होती है घर के अंदर मौजूद, तो जब दिल चाहे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए इसको हम कट करेंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही फिलिंग होता है, आप लोग चाहें तो डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बना के तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का स्प्रेड बनाना बताऊँगी, जो कि रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो सैंडविचेस होते हैं बेहद लजीज होते हैं और सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम्स के बराबर चिकन। इसको मैंने बोनलेस लिया था और क्यूब्स में इसको कटवा लिया था, तो तकरीबन 1 पाव के बराबर है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है 1/4 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी विनेगर 1 टीस्पून के बराबर, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच। ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। बस इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और आधा घंटा जैसे ही गुजरेगा इसको हम पका लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर, इतना कि बस ये चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब तक ये पानी ड्राई होगा तो ये चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई भी चॉपर ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद चॉपराइज़ कर लेंगे। चॉपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा बारीक करना है, एक बाइट रहना चाहिए इसके अंदर, पेस्ट नहीं बनाना है इसको, बस बारीक करना है और श्रेड भी नहीं करना है इसको। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने चॉपर लिया था। बिल्कुल बारीक कर देंगे इसको इस तरह से, और हल्का सा चिकन का बाइट है ताकि खाएँ तो ज़रा मज़ा आए खाने में। तो बस इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। अच्छा, ये जो स्प्रेड है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनके तैयार हो जाता है। इसके आप सिंपल सैंडविचेस भी बना सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। ये भी बहुत जायकेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में करके। तो देखिए स्प्रेड हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है क्लब सैंडविच के लिए अंडा। तो अंडे का हम बनाएंगे ऑमलेट। तो 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे और उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। पैन में मैंने ऑयल ऐड करा है और अंडा भी ऐड कर दिया है। ऊपर से बस हल्का सा नमक स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर, बहुत ही मामूली सा, 1 चुटकी के बराबर, और बस इसको पका लेंगे। तो ये हमारा ऑमलेट बनके तैयार हो जाएगा सादा सा। आप लोग चाहें तो अंडा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस दोनों तरफ से कुक हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे।
अब स्लाइसेस ले लेंगे और उसको हमने क्या करना है, एक ग्रिल पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पैन के अंदर भी इसको हल्का सा सेक सकते हैं। सेकने से क्या होता है, ज़रा थोड़ा जायकेदार बन के तैयार होता है ये सैंडविच और खाने में मज़ा आता है। तो देखिए एक स्लाइस मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर हम चिकन स्प्रेड जो हमने बनाया था, टिक्का स्प्रेड, उसको हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में। और दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और इससे इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप। यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम एक अदद सलाद पत्ता। इसके बाद अंडा रख देंगे इसके ऊपर। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस। आप लोग चाहें तो टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और अनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर हमने मेयोनीज लगा लिया है और इससे इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा क्लब सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। हल्का हाथ रख के आपने कट करना है सैंडविच को, कभी भी पूरा नहीं प्रेस करते हैं, उसका शेप आउट हो जाता है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने कट कर लेना है। तो देखिए सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं सैंडविचेस। आप लोग चाहे तो शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो डिनर में भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन फहीता सैंडविच, जिसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ 1 कप चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविचेस बन के तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। टी टाइम में बना के आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग इसको डिनर टाइम पे भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, और ये मैंने फ्रोज़न किया हुआ है तो इसका एक क्यूब मैंने ऐड कर दिया। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चिकन, ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ चिकन को हल्का सा पका लेंगे। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट करी थी, तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको गलने में। और जैसे ही चिकन हमारा गल जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने जूलियन कट कर लिया था, यानी कि स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। उसको मिक्स करेंगे। फिर शिमला मिर्च ऐड करेंगे और एक मैंने टमाटर ले लिया था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। इसको हल्का सा आपने पकाना है। सब्जियों को क्रंच इसका बरकरार रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। अब सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बेक करूँगी। अगर आप लोग बेक नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसको पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ट्रे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। सैंडविच बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पीटा ब्रेड। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग नॉर्मल जो स्लाइसेस होते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं सैंडविचेस। अब बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप। ये दोनों चीज़ें इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे फिलिंग। तो इस फिलिंग को मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया था, मतलब बराबर बराबर से ऐड करना है। और ये काफ़ी हैवी किस्म के सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ या फिर स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी हैलोपिनो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। चाहें तो ऑलिव्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं।
दूसरी स्लाइस से इसको कवर करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब टॉप वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें चीज़ ऐड करना है तो चीज़ इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेयोनीज ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब चीज़ ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इसके ऊपर, इस तरह से हल्का सा ड्रिज़ल किया है। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। बस इसके अंदर मैंने सिर्फ चीज़ ही मेल्ट किया, थोड़ा सा कलर दिया इसको ताकि ये अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेबल लगे। अब इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन ये सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों के शाम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है आपको ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है, ये है इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रेसिपी है, इसके अलावा आप लोग इसको डिनर्स में भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़ों को सभी को पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। पैन में ऐड कर दिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल 1 टेबलस्पून। उसको मेल्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई, और इसको हम फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। 1 ही मिनट लगेगा इसको पकने में। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके साथ इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे। इसी तरह से मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तब तक इसको आपने भूनना है 1 मिनट तक ही। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3/4 कप के बराबर मैंने दूध ऐड किया था, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है। पहले आपने 1/4 कप दूध ऐड करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करने से क्या होता है, इसके अंदर लम्स नहीं बनते हैं। आप एक साथ ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, फिर उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ही दूध ऐड करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ, इतने में थिक हो जाता है और फिर आपने थोड़ा सा और दूध ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ मोज़रेला। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर मोज़रेला ऐड किया है आधा कप के बराबर, और इसको बस हमने पकाना है। इतना है कि इसके अंदर जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध और ऐड किया है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मिक्सचर बहुत थिक हो गया था। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन 1 कप के बराबर है। ये बॉयल हुआ हुआ एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है, और इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद ये जो फिलिंग है हमारी वो रेडी हो जाएगी सैंडविचेस के लिए। बस 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब जो ये हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से, और ये आपने गरम गरम ही लगाना है। तो मैंने 2 स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस इस तरह से।
1 या 2 आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 2 स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब दूसरे स्लाइसेस को हम कवर कर लेंगे और जिसका टॉप वाला स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर। हल्का सा बटर लगाना है आपने इसके ऊपर, क्योंकि इसको हम टोस्ट करेंगे इसलिए। तो दोनों स्लाइसेस पे मैं इसी तरह से बटर लगा लूँगी। बहुत हल्का सा स्प्रेड किया है मैंने बटर, और इसको हम रख देंगे एक पैन में सेकने के लिए इसको। और इसको मैंने जो बटर वाली साइड थी वही नीचे रखी है। अब जो टॉप वाली साइड है जिससे बटर नहीं लगा हुआ उसके ऊपर मैं दोबारा से बटर लगा लूँगी इस तरह से। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब नीचे अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जब दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, क्योंकि गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सैंडविचेस। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से क्रीमी से सैंडविचेस बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।